नमस्कार, वेलकम टू अडुस्थली। यूपीएससी द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर भर्ती के लिए ये वैकेंसी लाई गई है और इसी के रिगार्डिंग आज का हमारा ये वीडियो है। तो जो लोग भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उनके रिगार्डिंग वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लेके आता हूँ। तो जो लोग भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जहाँ तक इस वैकेंसी की बात रही तो 5 मार्च 2025 से इसके फॉर्म भरने की तिथि स्टार्ट हो गई है। फॉर्म भरना चालू है, 25 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं और एप्लीकेशन को एडिट करने का जो विंडो रहेगा आप अगले 7 दिन तक 26 तारीख से 1 अप्रैल 2025 तक आप नेसेसरी करेक्शंस कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म भरने के समय कुछ गलती आपके स्तर से हो गई है तो 1 वीक का आपको टाइम दिया जाएगा, आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट भी आपका बता दिया गया है, 3 अगस्त 2025 को आपकी परीक्षा होने जा रही है। जहाँ तक एज लिमिट की बात रही तो इसमें जो मिनिमम एज लिमिट है वो 20 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 25 ईयर्स। ओबीसी को 3 सालों की एज में रिलैक्सेशन दी गई है पर एज लिमिट में, और वहीं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को 5 सालों की छूट दी गई है, मतलब वो 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। वही ओबीसी कैंडिडेट 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो उम्र की गणना की जाएगी आपको वो 1 अगस्त 2025 आपका कट ऑफ डेट है, ये आप ध्यान रखेंगे। 1 अगस्त 2025 के संदर्भ में आपकी उम्र की गणना की जाएगी। जहाँ तक टोटल पोस्ट की बात रही तो इस बार 357 टोटल पद आए हैं, जिसमें बीएसएफ के 24 पद, सीआरपीएफ में ही अकेले 204 पद आए हैं, सीआईएसएफ में 92 सीट्स, आईटीबीपी में 4 सीट्स और एसएसबी में आपका 33 सीट्स आई हैं। कुल मिलाकर जो टोटल पद आए हैं वो 357 वैकेंसीज है। इस बार ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है और लगभग भारत के 47 शहरों में इसका एग्ज़ाम का सेंटर्स है। तो अगर आप अपना मनचाहा सेंटर पाना चाहते हैं तो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट का इसमें प्रोसेस है। तो जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे आपको उतना आसानी होगा आपके मनचाहा सेंटर मिलने में। जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी की बात रही तो एक्सेप्ट फीमेल कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब उनके लिए कोई फ़ी नहीं है, उनको फ़ी में एग्जम्पशन है और बाकियों के लिए जो फ़ी रखी गई है वह है मात्र 200 रुपये। और वहीं महिला अभ्यर्थी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को कोई फ़ी पेमेंट नहीं करना है। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न के प्रोसेस के बारे में थोड़ा जान लें। हम एक सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका एक रिटर्न एग्जामिनेशन होने जा रहा है आपका 3 अगस्त 2025 को ये एग्ज़ाम होगा। 2 पालियों में आपकी परीक्षा होगी, 2 सिटिंग एग्ज़ाम का होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सुबह के 10 से 12 बजे के बीच होगा, वहीं पेपर 2 आपका 2 से 5 बजे के बीच होगा। पेपर 1 जहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस से प्रश्न होंगे, ये 250 मार्क्स का पेपर होगा और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे इसमें, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव नेचर का होगा, जिसमें जनरल स्टडीज़, एसे एंड कम्प्रीहेंशन का ये पेपर है, ये 200 मार्क्स का पेपर है। उसके बाद आपको रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट होगा, जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी कहा जाता है, जिसमें आपको रेस, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट जैसी चीज़ों से गुजरना होगा। तो मेल कैंडिडेट्स को 16 सेकंड में 100 मीटर रेस दौड़ना है, वहीं फीमेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर रेस 18 सेकंड में कंप्लीट करना है। जहां मेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर दौड़ उनके लिए 3 मिनट 45 सेकंड में रखा गया है, वहीं फीमेल के लिए ये 800 मीटर का रेस उनको 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप में मेल कैंडिडेट्स के लिए 3.5 मीटर फेंकना है, कूदना है, उन्हें 3 चांस दिया जाएगा उन्हें। वहीं फीमेल को 3 मीटर कूदना है, 3 चांसेस इनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं शॉर्ट पुट 7.26 kg का जो भाला फेंक प्रतियोगिता है उसमें आपका 4.5 मीटर फेंकना है मेल कैंडिडेट्स को, उनको 3 चांसेस प्रदान की जाएगी। महिलाओं के लिए ऐसा शॉर्ट पुट उन्हें नहीं रखा गया है शॉर्ट पुट उनके लिए। तो जो बच्चे रिटर्न टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको 150 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, उनके लिए 150 मार्क्स का इंटरव्यू किया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा यूपीएससी द्वारा। और जो बच्चे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मेडिकल टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट पहले आपको गुजरना पड़ेगा, मेडिकल टेस्ट होगा आपका, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने जा रही है। तो आप समझ गए। पेपर 1 का सिलेबस आप देख लें, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स,
इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इनसे आपको जो से 6 सेक्शंस हैं, इन सभी से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मल्टीपल चॉइस नेचर के। और ये जो पेपर होगा आपका, इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न है। वहीं दूसरा पेपर आपका 80 मार्क्स में ऐसे रहेंगे, लॉन्ग ऐसे लिखना होगा या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश में, जिसका वेटेज है 80 मार्क्स। और जो टॉपिक्स रहेंगे आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, खासकर फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट इशूज़ एंड एनालिटिकल एबिलिटी। और जो पेपर टू में पार्ट बी है वो 120 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका कंप्रीहेंशन रहेगा, प्रेसी राइटिंग रहेगी, डेवलपिंग काउंटर आर्गूमेंट, सिंपल ग्रामर आपकी टेस्ट होगी आपकी, और दूसरे जो एक्सपेक्ट्स हैं लैंग्वेज टेस्टिंग के, वो सारी चीज़ों से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो सेकंड पेपर है वो 200 मार्क्स का होगा, और पेपर 1 जो होगा वो आपका 250 मार्क्स का होगा, और पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है। तो जो बच्चे भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये फॉर्म ज़रूर अवश्य भरना चाहिए, क्योंकि लगभग यूपीएससी स्टैंडर्ड का पेपर रहता है। और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस पेपर को देने में ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रखा गया है वो भी बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है मेरे अनुसार। वो आप आसानी से एक यंग बंदा इस थोड़ा सा दौर प्रैक्टिस करके इन चीज़ों को क्वालिफाई कर सकता है। तो अच्छा एग्ज़ाम है। ग्रुप ए का जॉब है आपका, यूपी ऑफिसर क्लास का जॉब है, असिस्टेंट कमांडेंट डीएसपी रैंक का ये जॉब है। तो आप इस फॉर्म को अवश्य भरें। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, जो भी नेसेसरी अपडेट्स होगा उसको मैं अपने चैनल पे ज़रूर लाऊंगा। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।